जागो इंडिया में आज हम दिखा रहे हैं आपको एक बाबा का सच। किस तरह इंद्रजीत देवा नाम का कथित साधु हजारों लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है। बात करने के लिए हमारे साथ खुद इंद्रजीत देवा मौजूद है और साथ ही स्टूडियो में डॉक्टर समीर मल्होत्रा भी मौजूद हैं। चलते हैं सीधे एक बार फिर इंद्रजीत देवा के पास। इंद्रजीत, भक्ति आप करते हैं ऊपर वाले की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि आपने अपना असली रूप त्याग कर एक महिला का वेश? मैंने कहा कि मेरा असली रूप जो भी है वो आपके सामने है, लेकिन आपको मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ का हक आपको दिया गया है। आपसे पूछना पड़ेगा कि मैंने अपनी लाइफ से क्या करना है या क्या नहीं करना है। अगर ये आपसे पूछना जाएगा तो पूरे संसार में संसार चल रहा है, पूरी धरती के ऊपर दुनिया बस रही है, वो नहीं पूछ रहे कि आपको किसने दिया मेरी जिंदगी का। मैं को ब्रह्मचारी हूँ, शादीशुदा हूँ, परिवार है, मेरे बच्चे हैं। आपका जो भोगत भोगी जिसको बता रहे हैं कि क्या है, क्या मालूम है, वो उसको कर्मचारी है, आपको ये नहीं पता लगा स्नेह इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में वो काम कर रहा था। आपकी पर्सनल जिंदगी में झांकने का कोई शौक हमें नहीं है इंद्रजीत जी, लेकिन आप एक सामाजिक फिगर हैं, आप हजारों लोग आपको जानते हैं, आपको पूछते हैं, ऐसे में पर्सनल लाइफ कहाँ रह गई आपकी? है, लेकिन मैं ये संसार से छुपी हुई चीज नहीं है कि मैं सुई धागा थी। सब संसार में आदमी औरतें बसते हैं, सब भी क्या से क्या नहीं करते। ये आपके भी न्यूज वाले को ये भी मालूम होगा, कि चैनल को भी मालूम होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी की पर्सनल लाइफ को अधिकार आपको दे दिए, कानून आपको दे दिए कि यार मुल्क के मेरे को आपसे पूछना पड़ेगा कि मैंने क्या करना है। आपको क्या हक है मेरे शरीफ की लाइफ में? आपको क्या हक है मेरे वस्त्रों के बीच में आने का? किसने हक दिया? ये तो बात चलेगी कानून के साथ कि जब आपको कोर्ट में खड़ी सूंगी। आपने पूरन मेरा जुलूस काट के मानहानि किया ना, तो मानहानि का दावा मैं आपके ऊपर के आपके चैनल के ऊपर भी और उसके भी पाऊं। जो कर्मचारी या मुलाजिम आपके साथ जुड़े हुए ये बनते थे। हमारे तो जगरांव मोगा शहर के आसपास सभी लोग मेरे दुश्मन ही थे। आप उनसे खरीद लेना था, यहाँ के क्या जरूरत थी? यहाँ के खरीदने की क्या जरूरत थी? लाखों हजारों आपके भक्त हैं इंद्रजीत जी, ऐसे में आप पर्सनल लाइफ कह रहे हैं, आपकी भी तो एक जवाबदेही है उन सभी के प्रति। क्या करते होंगे आप अपनी पर्सनल लाइफ में? क्या क्या करते होंगे आपको पता है? आप किसी को बताते हैं? अगर आपने सामना करा तो हमारे बेडरूम में आइए, आपको बता दूं कि आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते। किसने हक दिया आपके किसी के बेडरूम में आप खुफिया? डॉक्टर समीर मल्होत्रा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर समीर, जैसा आप बता रहे थे कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एकदम से नहीं हो जाती, बहुत ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें होती हैं, कम उम्र से होते हैं, और किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा इनको, और कैसे आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि एक मर्द औरत का रूप रखता है और उसके बाद अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को इस तरह से पूरा करता है? देखिए, ऐसा है, फिर मैं दोबारा यही बात दोहराऊंगा कि इनके विषय में मैं विशेषकर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं इन जनरल एक बात कर रहा हूं मनोचिकित्सक एंगल से, और उसमें मैं ये कहूँगा कि होमोसेक्सुअलिटी जो समलैंगिकता है वहाँ पर दो प्रकार से सामने आती है। एक ईगोसेंट्रॉनिक, जहाँ पर व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती है, आत्मग्लानि नहीं होती है, और दूसरा ईगो डिस्टॉनिक, जहाँ पर आत्मग्लानि होती है, आदमी परेशान होता है अपनी इस प्रकार की मानसिकता से जिसमें वो उसका रुझान तो सेम सेक्स की तरफ है पर वो उस चीज़ से परेशान है। और जब ईगो डिस्टॉनिक बात होती है तो फिर वहाँ पर इलाज की बात आती है। वहाँ पर प्रयास किया जाता है दवाइयों के माध्यम से भी, प्रॉपर असेसमेंट के माध्यम से भी, और उस व्यक्ति का खुद का सहयोग बहुत आवश्यक होता है उस इलाज की पूरी प्रणाली में। और कुछ बिहेवियर थेरेपीज हैं जिसकी मदद जरूर ली जाती है। लेकिन उसके लिए बिहेवियरल थेरेपी की बात हो या इलाज की बात हो, वो तो तब सवाल आता है जब वो शख्स खुद ये बात कबूले और परेशान है। बिल्कुल। और आप देखें कि कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी कुछ जो नीड्स हैं वो नहीं सेटिस्फाई होती हैं, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके मन के अंदर, अवचेतन में कई प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं व्यक्ति के, और जब आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो वेशभूषा है, अपनी जो बाकी तरीके हैं, तौर तरीके हैं ज़िंदगी के, उनको बदलते चले जाते हैं। वो फिर चाहे कुछ देर के लिए हो या ज़्यादा अरसे के लिए हो। तो ये डिपेंड करता है मन के अंदर अवचेतन में किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के विषय में विशेषतः टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समीर आपका, और इंद्रजीत देवा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ से बातचीत के लिए। तो आज हमने आपको दिखाया एक बाबा का सच इंद्रजीत देवा का, जो हालांकि ये कह रहे हैं कि हमें कोई हक नहीं उनकी निजी जिंदगी में झांकने का, लेकिन शायद ये बात वो भूल गए हैं कि किस तरह वो अपने हजारों श्रद्धालुओं के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जागो इंडिया में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।